कौतुक, ये दिव्य कोहबर में जो आनंद है उसका दर्शन कैसे करना चाहिए, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक अभिनव दृष्टि देते हैं। भगवान राम का हमें दर्शन किस तरह से करना चाहिए। सांसारिक सौंदर्य का जब हम दर्शन करते हैं, मैंने कहा प्रारंभ होता है नेत्र और मन से, पर उनका नहीं, ये सांसारिक सौंदर्य नहीं है, ये साक्षात भगवान के सौंदर्य का दर्शन है और उसमें अंतर पड़ गया। यद्यपि उनका सौंदर्य भुवन मोहन सौंदर्य है। अब भगवान श्री राम के इस दिव्य सौंदर्य के दर्शन कई लोगों ने किए, पर देखिए यहां पर अंतर पड़ गया। मिथिलानियों ने दर्शन किया प्रभु का, किया कि नहीं किया? ग्राम बदूटियों ने दर्शन किया प्रभु का, और एक पात्र है जिसने और दर्शन किया, उसका नाम है शूर्पणखा। उसने भी प्रभु श्री राम का दर्शन किया। और इन दोनों में अंतर क्या पड़ गया कि शूर्पणखा के हृदय में आकर्षण हुआ। देखिए श्री राम के सौंदर्य को लेकर यहां पर देखिए जीवन दर्शन का अंतर आप समझ जाइए। पर उन्होंने कैसे दर्शन किया और मिथिलानियों ने और ग्राम बदूटियों ने दर्शन कैसे किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य का यही वैशिष्ट्य है जिस पर ध्यान देना है, तब वो रस अनंत गुना हो जाता है। वे जब भगवान श्री राम को वन पथ में जाते हुए देख रहे, वहां तो श्रृंगार भी नहीं है, वनवासी राम हैं, पर उनका दर्शन जब ग्राम बदूटियों ने किया तो उनको क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते राम लखन सी सुंदरता ही। और कैसे उन्होंने उस सौंदर्य का दर्शन किया, उन्होंने कहा मन बुद्धि चित्त, ये तीनों से जो है वे प्रभु के सौंदर्य का दर्शन कर रही है, रूप का पान कर रही है। तो मन लगा करके दर्शन करना तो ठीक है, पर उनका ये बुद्धि भी और उसके साथ चित्त भी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम अपने बुद्धि तत्व से भी ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे, ज्यों ज्यों हम प्रभु के निकट जाते जाएंगे, मन से आकर्षण के बाद हम बुद्धि से उसे समझने का प्रयास करें और अगर चित्त में हम समाहित हो जाए तो भगवान श्री राम के दर्शन से हमारे जीवन में वो श्रृंगार रस भी वह प्रभु को एकाकार करने का एक मानक बन जाता है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब वर्णन करते हैं शूर्पणखा को दंडित किया गया, क्यों, उसके नाक कान का उच्छेद जो किया गया, कि उन्होंने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य का दर्शन किया तो किस स्तर पे किया। उनका शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। देखिए एक एक शब्द बहुत सांकेतिक है। वो प्रभु के दर्शन का दर्शन करके विकल हो गई। इसका मतलब यही हुआ कि शूर्पणखा को यहाँ गोस्वामी जी ने जो उपमा दी है वो सर्पिणी की उपमा दी है। अब सर्पिणी की भयानकता तो आप जानते हैं, पर उसके पीछे गोस्वामी जी का जो साहित्यिक संकेत है वो क्या है। उनका सर्पों के बारे में आप जानते हैं कि सर्पों के कान नहीं होते हैं। आपने किसी सर्प के कान देखे? नाग पंचमी में बड़ी पूजा करते हैं और सपेरे बीन ला करके जो है सांप के सामने बजाते भी है। सपेरे जो है नागिन का जो है वो स्वर भी, राग भी बड़ा प्रसिद्ध है। पर विचित्र विडंबना है कि सर्पों के कान ही नहीं होते। तो इसका मतलब कि क्या उनको सुनाई नहीं देता है क्या? और तब साहित्य में ये कहा गया कि नहीं, सर्प अपनी आंखों के द्वारा सुनते हैं, और इसलिए साहित्य में, संस्कृत साहित्य में शब्द का प्रयोग किया क्या, उनका ये चक्षुश्रुवा है।
जो आंखों के द्वारा सुनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष है उसी को प्रमाण जो है मानते हैं। ये चक्षुश्रुवा गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि संसार के जितने भी कामी हैं वे सब चक्षुश्रुवा ही है, क्योंकि वे परलोक को कोई महत्व नहीं देते, वो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते, वो परलोक को, परोक्ष को कोई महत्व। क्योंकि कान के लिए शब्द कहा गया श्रुति, अब उनके पास तो कान है ही नहीं, तो वो श्रुति में विश्वास ही नहीं करते, परोक्ष का कोई मतलब नहीं। वो कामी व्यक्ति जब वासनातुर होता है और वो आवेगग्रस्त होता है तो उसको तो तत्काल अपने मन को रंजित करने के लिए वो वर्तमान को, प्रत्यक्ष को ही महत्व देता है, परलोक की चिंता छोड़ करके। तो ये जो शूर्पणखा दंडित हुई, ये बता रहे कि उन्होंने प्रभु का दर्शन किया तो वो भी मन और इंद्रियों के स्तर पर ही किया, और इसीलिए वो विकल हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है, भगवान का दर्शन करने के बाद तो विकलता समाप्त होनी चाहिए। गरुड़ जी महाराज, गीधराज जी महाराज की जीवनी में आता है कि जहां वो भूमि पे पड़े हुए थे, पंख कटे हुए थे, और भगवान श्री राम जहां पहुंच गए, उनको गोद में उठा लिया, तो गोस्वामी जी ने लिखा, देखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तो प्रभु के सौंदर्य को देख करके तो विकलता समाप्त होनी चाहिए, पर ये शूर्पणखा जब देखती है प्रभु के सौंदर्य को तो जिस स्तर पे देखती है वही गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते कि एक कामी व्यक्ति जब श्रृंगार में आरूढ़ होता है तो उसका जो स्तर है वो वासना के स्तर पे जब उपभोग करता है तो वो काम उनके जीवन में पतन का कारण बन सकता है। पर भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? मिथिलानियों ने दर्शन किया जब प्रभु नगर भ्रमण करने के लिए निकले। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जुवती भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। देखिए शब्द का प्रयोग, ऐसे अनुराग पूर्ण हृदय से वे प्रभु का दर्शन, ऐसा प्रेम परिप्लुत दृष्टिकोण है, प्रभु के सौंदर्य का पान कर रही है और उपमा भी एक दूसरे में आपस में दे रही। सखी इन कोटि काम छवि जीती, उनका इस राजकुमार का सौंदर्य अद्वितीय है, एक सखी दूसरे को कह रही, उसकी तुलना ही किसी से नहीं हो सकती। वैसे माना ये जाता है कि कामदेव सर्वश्रेष्ठ सुंदर है, पर उनका इस राजकुमार के सौंदर्य के समक्ष एक करोड़ करोड़ कामदेव भी अगर एक दोनों सौंदर्य का संग्राम हो जाए तो करोड़ कामदेव भी परास्त हो जाएंगे। ऐसे हमारे श्री रामभद्र, ऐसा दिव्य राजकुमार। तो सौंदर्य का वर्णन तो मिथिलानियों ने किया, पर उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो होनी चाहिए परिणति। देखिए जो हमारी परंपरा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन के स्तर पे आकर्षण हो ये प्रथम कक्षा है, पर उसके बाद बुद्धि तत्व को जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। कठिन तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? तो इसका मतलब, और ये देखिए मानस का जीवन दर्शन ही नहीं, परम पूज्य महाराज श्री कहते नारद भक्ति सूत्र में भी देवर्षि नारद ने भी यही कहा है कि ईश्वर के सौंदर्य के दर्शन के साथ साथ बहिरंग स्थूल दर्शन के साथ सातु महात्म ज्ञान पूर्वम। महात्म ज्ञान जब तक व्यक्ति को नहीं होगा, ये जो कथा है, ये कथा का उद्देश्य क्या है? ये सत्संग का उद्देश्य क्या है? क्या शूर्पणखा का जो है, कहीं किसी भी रामायण में आपने पढ़ा कि शूर्पणखा कथा श्रवण करने गई या उसने कभी सत्संग किया? उनको तो महात्म ज्ञान से कोई मतलब नहीं, केवल इंद्रियों के द्वारा और मन के स्तर पे ही रंजन चाहिए। पर
ये मिथिलानी जब प्रभु का दर्शन करती है तो वो कहती है साथ में, सखी इन कह कऊ अस कही, बड़ प्रभाव देखन लगु आई। अरे तुम उसको कोई साधारण राजकुमार मत मानो, इनका प्रभाव कैसा है। उनका विश्व वंद्य विश्वामित्र संत के साथ आए हैं और उनके चरणों में ऐसा चमत्कार है कि पाषाणी अहिल्या भी चैतन्य हो गई। तो बुद्धि के द्वारा जब हम सातु महात्म ज्ञान पूर्वम प्रभु का सौंदर्य जब हम दर्शन करेंगे, गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि मन के साथ हम और अंतरंग में जाके बुद्धि के जब प्रकाश हो और गहराई में वो आनंद अब परमानंद में हो जाएगा जब चित्त में प्रभु की इस छवि को बिठाएंगे। तो मन बुद्धि चित्त तीनों के द्वारा प्रभु का दर्शन करने की ये विधा गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सिखा रहे, और यही कोहबर में विलक्षण दर्शन हो रहा है।